सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट्स k y y y k plus y y y y y k plus y equal to k square into 3y plus k. Now taking to left hand side as k plus y y y y k plus y y y and k plus y, ये हमारे पास 3 रो 3 कॉलम का ट्रीटमेंट है। अब इसमें हमें चाहिए क्या कि राइट साइड कैसे आएगी, ये हमें इनकेस यदि हम अप्लाई करें कि C1 अप्रोच टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम्स को ऐड कर दे तो y प्लस y प्लस y 3y आ गया और k भी आ गया। तो मतलब ये एक हिंट मिल गया हमें कि जो ये चाहिए वो एज इट आ सकता है। k प्लस 3y और k प्लस 3y फर्स्ट कॉलम में हमें रिजल्ट मिलेगा, तो सेकंड कॉलम होगा y k प्लस y y y y एंड k प्लस y। अब हम यहां से k प्लस 3y कॉमन ले लें और k प्लस y लिखें या 3y प्लस k लिखें, 3y प्लस k कॉमन लें तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास 1 1 1 आएगा। देन सेकंड कॉलम में y k प्लस y y y y एंड k प्लस y। फर्दर हमारे पास वही प्रोसेस मिल गया कि यहाँ पर हमारे पास तीन एलिमेंट हैं जिनमें से तीनों सेम है और वो भी 1 1 है। इन तीनों में से हम 2 को 0 में कन्वर्ट कर दें तो अप्लाई करेंगे R2 अप्रोच टू R2 माइनस R1 एंड R3 अप्रोच टू R3 माइनस R1। मीन्स यहाँ से 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 होगा और ये 1 माइनस 1 करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एज 3y प्लस k एंड फर्स्ट रो को एज इट लिखते हैं 1 y y, सेकेंड रो में 1 माइनस 1 0 होगा और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये k आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। सेम 1 माइनस 1 0 होगा, y माइनस y 0 होगा और दिस माइनस दिस करेंगे तो फर्दर यहाँ k आएगा। देन एक्सप्लेन बाय फर्स्ट कॉलम, देन 3y प्लस k एंड k 0 0 k, ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स आएगा। एक्सप्लेन करेंगे तो 3y प्लस k इंटू k स्क्वायर और k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k इज द राइट साइड। इस टाइप से हमने कुछ सिमिलर क्वेश्चंस लिए और इसी टाइप से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे और ये एक टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास तैयार हो गए। इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का यही प्रोसेस है कि हम 1 बाय 1 लेफ्ट हैंड लेंगे, उसमें कुछ रीअरेंज करेंगे, कॉलम या अप्लाई करेंगे रोज को और राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी। टुडे नेक्स्ट क्वेश्चन, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिटरमिनेंट जो अक्सर बोर्ड में आए हुए हैं या रिपीट होते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इन क्वेश्चन को करने का प्रोसेस क्या होता है। क्वेश्चनों को करने के लिए प्रोसेस का एल्गोरिथम या प्रोसेस यदि हम सीखें तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड प्रूव करनी होती है। अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट्स यूज करनी है और हमें राइट साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है कि 1 x स्क्वायर 1 x
एक्स स्क्वायर 1, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट है। हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो 1 माइनस एक्स क्यूब ऑफ होल स्क्वायर है। क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम करेंगे, तो उस सॉल्यूशन के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी और लेफ्ट हैंड साइड में देखना है कि हमें किस अरेंजमेंट से हमारी राइट हैंड साइड आ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्या किया जाए। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे C1 equals to C1 plus C2 plus C3। इन केस हमारे पास नया रिजल्ट मिलेगा कि यदि हम तीनों कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दें, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो रिजल्ट मिलेगा, इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम सेकेंड कॉलम भी इसी तरह से हमारे पास यही होगा और थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम आल्सो एज सेम, बट सेकेंड कॉलम जो हमारे पास ऑलरेडी था वही होगा। इन केस यदि हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम से कॉमन लेते हैं एच 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास 1 1 1 ये फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, क्योंकि सभी एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम आर सेम। यदि हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये x1 एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमारा टारगेट ये होता है कि यदि कहीं किसी भी डिटरमिनेंट्स में हमारे पास एलिमेंट्स की वैल्यूज को जीरो में हम कन्वर्ट कर सकें तो उनको जीरो में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि एक कॉलम में तीनों एलिमेंट्स 1 1 1 हैं। इन केस यदि हम इन तीन एलिमेंट में से दो को भी जीरो में कन्वर्ट कर दें तो ये इजी वे में एक्सपेंड हो जाएगा। अब हम हमारा टारगेट है कि या तो हम इन दोनों को 1 को जीरो बना दें, तो यहाँ हम अप्लाई करना पड़ेगा देन R2 equals to R2 minus R1। यदि हम ये अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा एंड अप्लाई R3 equals to R3 minus R1। यदि हम इस 1 को जीरो बनाना चाहते हैं तो इस 1 माइनस ये 1 करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आएगा उसमें होगा 1 x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमने ऑलरेडी पहले ही कॉमन लिया हुआ था। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो एज इट होगी, क्योंकि उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। सेकेंड रो में हम चेंज कर रहे हैं 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स और x माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड रो में हम चेंज कर रहे हैं 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और थर्ड रो में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्टेप से हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम के जीरोज हो गए। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो हमने कॉमन लिया था उसको एडिट लिखेंगे और कुछ और भी हमारे पास कॉमन आ सकता है। इसमें देखो 1 माइनस एक्स, यदि यहाँ पर हम एक्स कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स यहाँ भी आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, यदि हम यहाँ माइनस एक्स कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको यदि ब्रेक करते हैं तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स आएगा। तो हम दोनों रोज में से 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स ऑफ स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने सेकेंड रो और थर्ड रो से 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया है। यदि टू रो से हम कॉमन लेते हैं तो वो स्क्वायर आएगा और हमारे पास जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट होगा वो आएगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 0 ये 1, ये हो जाएगा x, यहाँ होगा आपके पास माइनस एक्स और ये होगा 1 प्लस एक्स। इस टाइप से हमारे पास ये स्टेप आया और चेक करेंगे कि ये स्टेप हमारे पास जो आया है उसमें नेक्स्ट क्या हम कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सटेंड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा।
एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर है। यदि हम फर्स्ट से इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 से एक्सपेंड करेंगे 1 इंटू 1 एक्स माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। मीन्स 1 ये इंटू होगा और ये 4 एलिमेंट्स का एक फर्दर ट्रीटमेंट्स बन जाएगा। और अदर टू जीरो से हम एक्सपेंड करेंगे तो वो सब रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर और यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर हो गया और ये 1 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर भी हो गया। इनको यदि हम एज 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर लिख दें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है। हमारे पास 8th 9th क्लास में एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आल्सो a माइनस बी ऑफ q means 1 minus x of q and then whole square and it is right hand side। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पर उसको यूज किया। इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ हो गया है। इस तरह से इस स्टेप से हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके उसको 1 बाय 1 स्टेप से इसको राइट साइड तक हम ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ दिस, एज हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2y y माइनस जेड माइनस एक्स एंड 2y। नेक्स्ट रो में 2z z माइनस एक्स माइनस y एंड x माइनस y माइनस z 2x एंड 2x। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये देखना है कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा। हमारे पास राइट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस जेड है जिसका होल क्यूब हमें राइट हैंड साइड लाना है। हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड आ जाए। इनके यदि हम फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो को ऐड कर दें तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगी। तो यू कैन अप्लाई r1 एप्लस टू r1 प्लस r2 प्लस r3। यदि हम तीनों रोज को ऐड कर दें तो हमारे पास फर्स्ट रो में कुछ रिजल्ट ऐसा मिलेगा जो मैच कर जाएगा हमारी राइट हैंड साइड से कुछ थोड़ा सा। तो अप्लाई दिस r1 एप्लस टू r1 प्लस r2 प्लस r3, मतलब r1 जो फर्स्ट रो है उसमें हम तीनों रोज को ऐड कर दें तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा एज 2y प्लस 2z या x माइनस y माइनस z है तो y नेगेटिव है z नेगेटिव है तो यहाँ पर 1z और 1y यहाँ से सिंपल होगा और हमारे पास जो फर्स्ट रो होगी वो x प्लस y प्लस z की फॉर्म होगी। सेम सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे फर्स्ट रो में तो यहाँ z और x नेगेटिव है, यहाँ z और x 2x 2z है तो यहाँ भी हमारे पास ये x प्लस y प्लस z आएगा। सिमिलरली थर्ड रो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो x प्लस y प्लस z हो जाएगा और सेकंड रो को हम एज इट लिखेंगे। अब देखेंगे हमारे पास फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है वो सेम है। यदि हम सारे तीनों एलिमेंट्स को फर्स्ट रो से देख रहे हैं कि कॉमन है सेम है तो उनको हम कॉमन ले लेते हैं, आउटसाइड लिख लेते हैं और वी कैन राइट एज x प्लस वाई प्लस जेड और हमारे पास ये नया डिटरमिनेंट बनेगा एज हमारे पास सारे एलिमेंट ऊपर 1 1 हो जाएंगे। इस तरह से
फिर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि यहाँ पर फर्स्ट रो में तीनों एलिमेंट 1 1 है, तो क्या हम इन दो एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा एंड C2 equals to C2 minus C1 and C3 equals to C3 minus C1। हम यहाँ से 1 माइनस 1 करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलता है उसको देखेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं और हमारे पास जो फर्स्ट रो है, कॉलम है, वो एडिट होगा 1 2z x माइनस वाई माइनस जेड, ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 2z माइनस 2z फर्दर ये जीरो हो जाएगा, 2x माइनस दिस करेंगे तो ये सारे एलिमेंट नेगेटिव हो जाएंगे, 2x माइनस दिस, 2x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, x नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x माइनस x x बट y पॉजिटिव z पॉजिटिव, तो यहाँ हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। सेम यदि हम थर्ड कॉलम में पहुंचते हैं तो 1 माइनस 1 जीरो होगा, दिस माइनस हम 2z माइनस करेंगे तो यहाँ x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, ये z भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें और x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स तीनों एलिमेंट नेगेटिव होंगे। सॉरी दिस x प्लस वाई प्लस जेड और लास्ट में हमारे पास 2x माइनस करेंगे तो ये सारे टर्म्स x प्लस वाई प्लस जेड के होंगे और ये हमारे पास थर्ड कॉलम में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि हमारे पास चाहे तो हम सेकंड कॉलम को देखें या फिर हम फर्स्ट रो को देखें, फर्स्ट रो के दो एलिमेंट जीरो हैं और यहाँ सेकंड कॉलम के ये दो एलिमेंट जीरो हैं, हम किसी से भी एक्सपेंड करते हैं इजी वे में करने के लिए, तो एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एज x प्लस वाई प्लस जेड, हमारे पास ऑलरेडी कॉमन था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो ये फोर एलिमेंट हमें देने होंगे और इनको देखते हैं क्या मिलेगा, एज 1 इंटू हमारे पास आएगा 0 एंड 1 x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड और सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेकेंड कॉलम also x plus y plus z। हम इस तरह से इसको करेंगे। यदि हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू दिस 0 और दिस इंटू दिस, ये हमारे पास आएगा, तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी कॉमन था और यहाँ पर ये आएगा 0 माइनस और माइनस में ऑलरेडी है तो ये प्लस आएगा, जिसको हम लिखेंगे यदि हम लिखना भी चाहें तो 0 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर मीन्स यदि हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड ऑफ क्यूब और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इस टाइप से हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई और इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन अक्सर 4 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ऑल्सो प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर लिस्ट का थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। हम देखेंगे कि राइट साइड में हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये रिलेशन कैसे आएगा। इन केस यदि आप इसमें यहां कहें कि ABC से डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम को A से डिवाइड कर दें, सेकंड को B से डिवाइड कर दें और थर्ड को C से डिवाइड कर दें, तो यहां हम कह सकते हैं कि अप्लाई C1 equals to C1 divided by A, C2 apply C2 divided by B and C3 apply C3 divided by C। मीन्स हम कहते हैं कि यहाँ हमने फर्स्ट कॉलम को A से, सेकंड को B से, थर्ड को C से डिवाइड करना है। यदि हम ये सब अप्लाई कर रहे हैं तो जिस नंबर से हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं वो हमें आउटसाइड भी चाहिए। मीन्स जिस कॉलम में क्या कर रहे हैं हम यहाँ हम लिखेंगे हमने A से फर्स्ट कॉलम को डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा,
हमने 1/a+1 आएगा, यहाँ 1/a आएगा, ये 1/a आएगा। तो हमने जब यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ आउटसाइड हमें प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा। सेमली सेकंड कॉलम में हमने b से डिवाइड किया है, तो ये 1/b+1 और ये 1/b भी आएगा। और थर्ड कॉलम में c से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/c एंड 1 + 1/c इस टाइप में भी आएगा। और यहाँ हम a b c से मल्टीप्लाई करते हैं। जनरली हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यदि a से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ a से मल्टीप्लाई भी करेंगे, b से डिवाइड किया तो b मल्टीप्लाई भी करेंगे, और c से डिवाइड किया तो c से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये हमारे पास एक कंसेप्ट हमने लिया। इन केस अब हमें चाहिए कि ये ब्रैकेट में जो टर्म्स आ रही है वो कैसे आए। हम यदि कॉलम्स को ऐड कर दें, अप्लाई कर दें एज अप्लाई C1 equals to C1 plus C2 plus C3, सारे कॉलम्स को ऐड कर देते हैं। तो आउटसाइड हमारे पास था A B C, और यहाँ हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या आएगा एस 1/a plus 1/b plus 1/c plus 1, because 1/c this 1/b this 1/a this और प्लस 1 भी है। हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आएगा 1/a plus 1/b plus 1/c plus 1। और सिमिलरली लास्ट में भी हमारे पास सेम टर्म्स आएगी एस। और हमारे पास दो कॉलम एडिट रहेंगे। दो कॉलम में हमारे पास है 1/b, ये 1/c, ये 1/b+1 that 1/c, और ये 1/b 1 + 1/c। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसके ऑल एलिमेंट सेम है, हम उसको कॉमन ले सकते हैं। एज वी कैन राइट a b c and 1/a plus 1/b plus 1/c plus 1, और राइट साइड इन मिडिल डिटरमिनेंट्स हमारे पास यहाँ सारे एलिमेंट 1 1 1 हो जाएंगे। एज ये 1/b, ये 1/b plus 1, 1/b, 1/c, 1/c and 1 plus 1/c। फिर हमारे पास वही प्रोसेस आता है कि हमारे पास एक कॉलम के तीन एलिमेंट 0 1 है, तो उनमें से दो को 0 में कन्वर्ट कर दो। अब यदि हम इन दोनों को 0 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, R2 equals to R2 minus R1 and R3 equals to R3 minus R1 अप्लाई करना पड़ेगा। as a b c 1/a plus 1/b plus 1/c plus 1, ये तो हमारे पास आउटसाइड ब्रैकेट था ही। तो यहाँ हमारे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा फर्स्ट रो को एज इट लिखेंगे क्योंकि हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया, और देखेंगे कि हमारे पास जो सेकंड रो है वो क्या होगा। तो 1 - 1 0, दिस माइनस दिस 1, और दिस माइनस दिस फर्दर 0। 1 - 1 0, this minus this 0 and this minus this 1, और एक्सपेंड बाय फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दें, फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हमारे पास 1 और बाकी एलिमेंट 0 है। तो ये वी कैन राइट a b c into 1 into 1 0 0 1 as a b c as we can write a b c 1/a 1/b 1/c plus 1 into 1। ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होगा। तो ये रिजल्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट हमारे पास आया एज दिस। इन केस यदि हम ए बी सी को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सेकंड रिजल्ट आएगा एज ही आएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी, और ये भी हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आ गया।
फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये, हमारे पास दोनों पार्ट आ गए। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं और ये कंप्लीट हो जाता है।